ओम हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को पाप मोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को सुबह 5:05 पे प्रारंभ हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 25 तारीख को ही मनाई जाएगी। मंगलवार दिन पड़ता है और 26 तारीख को पारण है। 6:06 से 6:17 से 8:45 तक रहेगा। एकादशी के दिन सुबह को जल्दी उठ करके उसके बाद हाथ में शावल और फूल, गंगा जल और कुछ दक्षिणा लेकर संकल्प करके हे विष्णु भगवान, मैंने आपका एकादशी व्रत करने का संकल्प किया है, इसे पूरा करें। उसके बाद संकल्प को छोड़ दें। उसके बाद आप व्रत रखें। निराहार व्रत रहना चाहिए, जल पी के फल खा के रहना चाहिए। सुबह उठ के पारण के समय कुछ दक्षिणा, कुछ जरूरतमंदों को भोजन कराने के लिए कुछ निकाल के तो उसके बाद पारण करना चाहिए। इस दिन का उपाय है कि आर्थिक समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं तो इसके छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय भी है। एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं, साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू, तुलसी दल डाल करके भोग लगाएं। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। यहाँ तक कि द्वादशी के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, पहले से ही तोड़ के। इससे आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर में तरक्की का मार्ग खुल जाता है। बच्चों की तरक्की के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन अपने बच्चों के साथ बैठे और इस दिन रोजाना से लगातार 12 दिन तक चंदन घीस के अपने बच्चों के हाथ से भगवान को लगाएं। इससे बच्चों की पढ़ाई का मार्ग खुल जाएगा। विष्णु भगवान को समर्पित करें तो वह अति शुभ फल की प्राप्ति होगी। 2 समय ही आप फलाहारी कर सकते हैं, निर्जला भी रख सकते हैं और इसमें अन्न नहीं ग्रहण करते, लहसुन प्याज से बना हुआ चीज़ नहीं ग्रहण करते। 10वीं तिथि से ही चावल को त्याग देना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी को सुबह भी सात्विक भोजन करना चाहिए। तो आइए कथा की ओर। अर्जुन बोले, हे भगवान, श्री कृष्ण जी से कहा, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, आमला एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे पूछा है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मांधाता को बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुहातम रहस्यों की ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए कुछ दूरी पर वह बैठकर बीड़ा बजा करके मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यंचा बनाई, उनके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत
तथा दंड धारण कर रखा था वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उसी मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः हमें स्वर्ग जाना चाहिए, आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या हो तो आई है, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनकी साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ बहुत समय बीत गया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे प्रिय, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर के अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर के मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञात हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष हो गए तो उस अप्सरा को उस काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उनको क्रोध आया, अतः वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ गिड़गिड़ी तान करके देखने लगे। क्रोध से उनकी उभर कांपने लगी, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, तू ही मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त साप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि इस साप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाला होता है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पूर्ण आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर के मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की ये देह मुक्ति पा जाएगी। ऐसा कहकर के मुनि ने उसको संविधान समझाया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्वयन ऋषि के पास पहुंचे। च्वयन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देख करके कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है कि तेरे सभी पाप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुका करके कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज, मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता स्वयं ऋषि के वचन को सुन करके मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी
पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान के फल के बराबर प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले स्वर्ग चले जाते हैं। मद्यपान करने वाले, गमन करने वाले और भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो यदि आपको यह पाप मोचनी एकादशी व्रत अच्छा लगा हो तो कृपया करके किसी एक न एक को जरूर शेयर करें और आप भी पाप मोचनी एकादशी व्रत अवश्य करें, जिससे कि आपको भी फल की प्राप्ति होगी। अधिक से अधिक वृद्ध जनों को शेयर करें, उनको कथा सुनाएं, जिससे उनको भी सद्गति प्राप्त हो और उनका भी मोक्ष का मार्ग खुले। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओम हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे।